इस देश में क्राइम, काला जादू का बड़ा घना रिश्ता है। इस देश में कुछ शातिर जो लोग हैं, शातिर अपराधी हैं, वो लोगों को धर्म के नाम पर, काला जादू के नाम पर बरगलाते हैं और हत्या करवा देते हैं। सोचिए, अंधविश्वास वो काली कोठरी है जिसमें लोग घुसकर अपने बच्चों तक का बलि चढ़ा देते हैं। जी हां, कुछ ऐसा ही था मेरठ का वो लव ट्रायंगल, जिसमें मुस्कान रस्तोगी, सौरभ राजपूत और साहिल शुक्ला। इस लव ट्रायंगल में भी काला जादू का काम है। दरअसल मुस्कान रस्तोगी को पैसे चाहिए थे, वो लेविश लाइफ जीना चाहती थी, वो बड़ा घर चाहती थी, वो उसको डिस्कोथेक में जाने की आदत थी। वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है, ये अच्छी बात है। और इस सबको पूरा करने के लिए सौरभ राजपूत लगातार दिन रात मेहनत भी कर रहा था। वो मर्चेंट नेवी में काम करता था। लॉकडाउन कोरोना के समय उसकी नौकरी छूट गई। उसके बाद वो लंदन में ही एक बेकरी में काम करने लगा, अच्छा कमाता था। वो मुस्कान रस्तोगी के सारे डिमांड को पूरा करता था। अपनी बेटी को परियों जैसे कपड़े पहनाता था। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। उसके बाद भी आखिर क्या हुआ ऐसा जो साहिल शुक्ला, जो देखने में बदसूरत, जिसको देखकर ही वोमिटिंग हो जाए, जो एक अजीब सा शक्ल धारण करके रहता था, उसके रूम से जो खुलासा हुआ है वो दरअसल डराने वाला है, भयानक है, और वहीं छुपी है उसकी काला जादू की कहानी। दरअसल काला जादू क्या है? इस देश में जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, या इस देश में जो लाचार हैं, बेबस हैं, परेशान हैं, जीवन में हर किसी को कुछ न कुछ परेशानी है। किसी को पैसे की कमी है, किसी के रिश्तेदारी में समस्या है, किसी को पड़ोसी से झगड़ा है, किसी के साथ जमीन जायदाद का झंझट है। शायद ही दुनिया में कोई आदमी हो जिसकी परेशानी ना हो। यहीं पर ये काला जादू वाले लोग अपना खेल दिखाते हैं। आपको परेशानी होगी बीमारी की, ये आपको तमाम तरह का डर दिखाएंगे और तमाम तरह के ऐसे सॉल्यूशंस बताएंगे, उसी को काला जादू कहा गया है। दरअसल आप मान लीजिए कि आप बेरोजगार हैं, आपको पैसे की कमी है, आपकी दिक्कत चल रही है। उसी समय इस तरह के लोग प्रकट होंगे और कहेंगे कि फलाना ढिमकाना इस तरह का काम करो, इतना दिन भूखे रहो, यहां जाकर दर्शन करो, यहां जाकर पानी चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। सोचिए, बिहार के पटना के गांधी मैदान में जाएंगे तो ऐसे ऐसे बाबा लोग अंगूठी बेचते रहते हैं जिनका अपना भूत और भविष्य खराब है, जो जमीन पर बैठे रहते हैं। सोचिए, और वहां गरीब लोगों की लाइन लगी रहती है। जो बाबा अपना किस्मत नहीं जानता हो, जो अपनी किस्मत नहीं बदल सकता हो, जो आपके 100, 200, 50, 10 रुपए पर जिंदा हो, वो आपकी किस्मत बदलने का दावा करता है। यही करता था ये साहिल शुक्ला। इसने मुस्कान रस्तोगी को कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन ये जो साहिल शुक्ला, ये करता क्या था? ये रोज 2 बोतल दारू पीता था। सोचिए, 2 बोतल दारू। अगर एक दारू के बोतल की कीमत 1500 रुपए भी मान ले तो इसके 3000 के रोज खर्चा थे। इसकी मां नहीं थी। उसके बाद ये तमाम तरह के तंत्र मंत्र और आडंबर रचता था, और उसी के झांसे में आ गई मुस्कान रस्तोगी। एक हंसती खेलती जिंदगी को उसने तबाह कर दिया। मुस्कान रस्तोगी को इसने कहा कि तुम मेरे साथ रहोगी तो मालामाल हो जाओगी। और सोचिए, तंत्र मंत्र और काला जादू के नाम पर ये साहिल शुक्ला सौरभ राजपूत के कमाई पर ऐश कर रही थी। सौरभ राजपूत लंदन के बेकरी में अच्छा खासा कमाता था, वहां से पैसे भेजता था, और मुस्कान रस्तोगी को झूठे सपने दिखाकर साहिल शुक्ला उसके पैसों पर ऐश कर रहा था। आप सोचिए, साहिल शुक्ला के काला जादू के नाम पर वो अंधविश्वासी
पाखंडी मुस्कान रस्तोगी कैसे गिरफ्त में आ चुकी थी, कि साहिल शुक्ला कि वो किस तरह से ट्रैप में थी, कि सौरभ राजपूत का जो शब्द था वो ड्रम में था। सौरभ राजपूत की मां का कहना है कि मेरी पोती जो 6 साल की है, उसने कहा था कि पिता ड्रम में है। उस मासूम को नहीं पता था कि उसके पिता कभी नहीं लौटेंगे। उस मासूम को नहीं पता था कि उसकी पिता की हत्या कर दी गई है। वो बस इतना कहती थी कि मेरे पिता ड्रम में हैं। सोचिए, मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ड्रम हत्याकांड के बाद चले जाते हैं बाहर, हनीमून मनाते हैं, वो होली खेलते हैं, वो डिस्को में जाते हैं, सारी वीडियो सामने आ रही है। अब सोचिए, कोई ठीक मनोदशा का आदमी किसी की हत्या करने के बाद हनीमून मनाने नहीं जाएगा, वो डिस्को में नहीं जाएगा, वो पब में नहीं जाएगा, और वो मनाली, कुल्लू, शिमला घूमने नहीं जाएगा। अगर उसकी मनोदशा ठीक होगी और वो किसी अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड में नहीं फंसा होगा, तो वो कम से कम अफसोस करेगा, डरेगा, सहमेगा। लेकिन मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की तस्वीरों देखने के बाद लगता है जैसे वो खुश थे, वो जश्न मना रहे थे। क्योंकि ये सब इसलिए था क्योंकि उनको काला जादू, मैं इसलिए कह रहा हूं, जब आदमी अंधविश्वास और पाखंड में पड़ता है, प्यार करना गुनाह नहीं है। मुस्कान रस्तोगी को पूरा हक था, अगर वो चाहती तो सौरभ राजपूत से तलाक ले सकती थी, उससे अलग हो सकती थी। वो चाहती तो पूरी जिंदगी साहिल शुक्ला के साथ बिता सकती थी, बाद में उसका मन होता तो साहिल शुक्ला को भी छोड़ देती, लेकिन उसको हत्या करने का हक नहीं था। तो इस देश में ज्यादातर जो इस तरह के क्राइम होते हैं, उसमें कोई लाल बाबा, कोई पीला बाबा, कोई काला बाबा, कोई उजला बाबा का बड़ा हाथ होता है। सोचिए, इस देश में अंधविश्वास, पाखंडवाद और अशिक्षा किस कदर लोगों के घरों में, दिमाग में भर दिया जाता है कि कोई बाबा जो कल तक दावा करता था कि मैं कैंसर ठीक कर देता हूं भभूत लगा के, अब वो पैसा इतना कमा लिया कि वो कैंसर का व्यापारी बन गया, वो कैंसर का अस्पताल खोल रहा है। ये मर्डर की जो मिस्ट्री है, इसका सीधा सीधा संबंध अंधविश्वास से है। मैं इसलिए आपको सचेत कर रहा हूं और इसीलिए कहानी बता रहा हूं कि आपकी गरीबी दूर होगी आपकी मेहनत से, बिजनेस से, पढ़ाई से, लिखाई से, स्कूल से। आपकी बीमारी दूर होगी अस्पताल से, आपके जीभ पर कंट्रोल से, आपके एक्सरसाइज से, आपका लाइफ स्टाइल ठीक करने से। अगर कोई बाबा, कोई तांत्रिक दावा करता है कि आपकी जिंदगी बदल दी जाएगी, तो उसको कहना कि पहले तुम अंबानी और अडानी होकर दिखाओ। जब तुम बाबा हो और जब तुम दुनिया की किस्मत बदलते हो, तो पहले तुम खुद अंबानी और अडानी होकर दिखाओ, तुम एलन मस्क होकर दिखाओ। अगर कोई बाबा आपको कहे कि मैं तुम्हारा राजनीतिक करियर बना दूंगा, तो उससे कहिए कि तुम पहले प्रधानमंत्री छोड़ो, एमएलए एमपी बन के दिखाओ। कोई बाबा आपको कहे कि मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा, तो उसे कहिए कि तुम पहले हुसैन बोल्ट बन के दिखाओ। किसी भी तरह के अंधविश्वास में मत पड़िए। अगर आप बीमार हैं तो अस्पताल जाइए, अपने हेल्थ पर काम कीजिए। अगर आपकी गरीबी है तो उस समस्या का समाधान ढूंढिए। आप इस तरह के तांत्रिक अंधविश्वास और पाखंड में न फंसे, नहीं तो आप अपने साथ साथ अपनी नस्लों को बर्बाद करके चले जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में 90% जो क्राइम है, उसकी सबसे बड़ी वजह प्यार नहीं है। ये जो टीवी अखबार जो बता रहा है कि मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला का प्यार नहीं था। ये साहिल शुक्ला दरअसल एक पाखंडी था, तांत्रिक था, जो मुस्कान रस्तोगी के पैसे पर ऐश कर रहा था और उसके झूठे सपने दिखा रहा था। सपना क्या था? काला ताज, जादू का, तंत्र का, मंत्र का, कि मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। जबकि सच्चाई यह थी कि उसके पास खुद खाने के लाले पड़े थे। वो खुद मुस्कान रस्तोगी के पैसे पर पल रहा था। ऐसे ही वो तमाम बाबा जो आपकी किस्मत बदलते हैं, वो आपके 10-10 रुपए से, जैसे मान लीजिए 10 करोड़ बाबा का भक्त है, आप 10-10 रुपए देते हैं तो उस बाबा के पास 100 करोड़ चला जाता है, लेकिन आपकी जिंदगी नहीं बदलती है। तो अब से अगर कोई तांत्रिक
कोई बाबा, कोई अंधविश्वासी आपको इस तरह के सगुफे दिखाए, झूठ बोले, तो सावधान रहिए। मैं फिर कह रहा हूं, सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र, अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड में वो लोग फंसते हैं जिनके पास शिक्षा नहीं है, जो लाचार हैं, बेबस है। वो एक सहारा ढूंढते हैं और ये लोग उसी सहारा का फायदा उठाते हैं। कैसा लगा ये वीडियो? आप अपनी राय जरूर दीजिए। आगे से मेरी कोशिश होगी कि हर इस तरह के सामाजिक बुराई, हिंसा, क्राइम के पीछे की वजह आपको बताऊं, जिसमें 90% वजह अशिक्षा, पाखंड और अंधविश्वास होता है। प्यार एक बेहतर चीज है, प्यार करने वाले कभी किसी की हत्या नहीं करते। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।